तो ये रूल्स बताए योग में कि भाई हमें, आप पतंजलि मुनि ने बताया कि आप योग मार्ग में, सही में योग मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो ये नियम आपको पालने होंगे। कौन से कौन से? जी। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान च। प्रणिधान है। जी। तो शौच पहला, शौच संतोष दोष। तपः तप। स्वाध्याय स्वाध्याय। पर ईश्वर ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान। तो ये 5 प्रकार के नियम बताए। शौच का अर्थ क्या होता है? शौच मतलब पवित्रता। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक होती है बाह्य। बाहरी। बाह्य जो हम स्नान वगैरह करते हैं, हम इत्र लगाते हैं, वो सब क्या है? शौच है एक शारीरिक। प्रकार से। हाँ, फिजिकली। फिजिकली क्लीनिंग। बाह्य शौच हुई, बाह्य पवित्रता हुई, घर को साफ रखते हैं, ये जी। सब बाह्य पवित्रता हुई। हम्म। तो और एक आंतरिक पवित्रता होती है, अंदर से हम अपने आप को, खुद को, मन से खराब विचार दूर करें, जी। खराब विचार को ना आने दे, तो वो भी एक प्रकार से कचरा है। हम्म। और ना ही क्रोध को आने दे, ना जी। ही मोह को आने दे, तो वो क्या सब बात। प्रकार के जो है वो आंतरिक शुद्धता होती है। जी जी जी। तो सबसे पहले नियम के आपको भाई शौच रखना है, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से पवित्र रहना। इसीलिए हमारे पूरे सामाजिक परंपराओं में, सभी कार्यों में क्या होती है? पवित्रता का महत्व होता है। कोई यज्ञ होता है, कोई भी कार्य होता है, जी। तो उसमें पवित्रता सबसे प्रधान होती है। सबसे पहले हर एक कार्य में हस्त प्रक्षालन, हम्म। कहीं पे भी आपका हाथ का स्पर्श अपने पाँवों को भी हो जाता है, तब भी हस्त प्रक्षालन का बोला हुआ है। इतनी हम्म। पवित्रता रखनी, बाह्य पवित्रता। हम्म। और मंत्र, वैदिक मंत्र क्या करते हैं? मानसिक शुद्धता देते हैं। हम्म। तो वो मानसिक पवित्रता होती है, और उससे ही हम यज्ञ करते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर एकदम पवित्र बन जाता है। जी ये जी। यज्ञ का ये भी फल है। हाँ। तो ये शौच बताया है जी पहला नियम। और नियम तो पालने के लिए होते हैं ना, जैसे रूल्स बनाते हैं सरकार, जी हमारी गवर्नमेंट बनाती है, वैसे ये योग के रूल है। जी। तो एक शौच का पालन करना है, हम्म। संतोष का पालन करना है। दूसरा रूल कि आपको संतोष हो, आप में संतोष का गुण होना चाहिए। सेटिस्फिकेशन। हाँ, कि भाई नो, ना, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, सॉरी। संतोष मतलब कि आपको ना ही बहुत सारी इच्छाएं हो। जी जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, आपकी योग्यता है, आप जितना भी कार्य कर सकते हैं, हर एक में संतोष रखना। जी। मतलब वो सब, कंपैरिजन हाँ नहीं करना दूसरे लोगों से। ये हाँ, बात जो। संतोष रखना। मुझे जो आपको सुख भी और दुख भी दोनों प्रकार से संतोष होना चाहिए, कि ना ही सुख में अधिक हम उत्साही हो जाए, अभिमानी हो जाए, तो वो हम्म। भी असंतोष हो गया। और दुख में एकदम डिप्रेशन में चले जाए, क्या बात तो वो भी असंतोष हो गया। है। स्थिर रखना है, स्थिर, हाँ, गंभीर तो स्थिर रखना। संतोष होना कि भाई मुझे आज इतना मिला है, तो पर्याप्त है, जो भी मिला है सो अच्छा। संतोष है। आवश्यक आपको विश्वास रखना है कि भाई ईश्वर जो मुझे दे रहे हैं, जी वो मेरे योग्यता और मेरे जीवन के अनुसार दे रहे हैं, जी उसमें मुझे संतोष है। जी तो ये संतोष है। शौच संतोष, संतोष का नियम पालन करना है। जी तपह, तप करते रहना है। जी। तप मतलब जंगल में जाके समाधि लगा के एकदम मंत्र हिमालय जाप में करना, जाके। वो तप बर्फ नहीं में। होता है। अच्छा। तप, तप हर एक प्रकार का जो आप कार्य करते हैं, जी वो एक प्रकार से तप होता है। तप में जैसे आज हम ये कार्य कर रहे हैं, जी वो भी एक प्रकार का तप है, योग के मार्ग के अंदर जो किया हुआ तप। जी तपना, अभी हम जो गर्मी में तप रहे हैं ना, जी वो तपस्या है एक प्रकार जी। से, समझे? तो तप के पहले, पहला तप का अर्थ हम लेते हैं कि भाई ऋषि मुनि जैसे जंगल में जाकर 1000 वर्ष तक एक ही आसन में बैठकर केवल ईश्वर स्मरण करते थे, वही तप। ऐसा तप नहीं, ऐसा ही नहीं है केवल। मतलब वो सही, है, वो हाँ अलग प्रकार से है। हाँ। सामान्य ये अर्थ तप बता का रहे अर्थ ये पंडित भी जी। है, यहाँ जी पे जो तप कहा है योग में, जी। तप मतलब लगातार मेहनत करते रहना, छोड़ना नहीं। हम्म। आप योग मार्ग में जा रहे हैं, तो आगे जो बताए यम, आगे नियम बताने वाले हैं जो बताए हैं, वो सब उनको लगातार डटे रहना, उनको करते रहना, उनका पालन करते रहना। कि भाई मुझे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो 4 बजे उठे, आप उठे, तो वो क्या हुई? तपस्या हुई तो इसको एक हम प्रकार से। अनुशासन से जोड़ सकते हैं, डिसिप्लिन से। तब मतलब अनुशासन भी कह सकते हैं, परंतु जी कोई भी आप कार्य करते हैं, जैसे बच्चे सुबह उठकर पढ़ते हैं, जी सुबह उठ जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, वहाँ स्कूल में पूरे दिन पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग टीचर्स को सहन करते हैं, जी। अलग अलग टीचर्स को पढ़ते हैं उनके सामने, तो वो सब क्या है? बच्चों की तपस्या है। हाँ, टीचर्स पढ़ाते हैं, वो उनकी तपस्या है। हाँ। पूरे बारानम दिन, अभी तो नियम है अध्ययनम। खड़े खड़े रहकर बढ़ाना होता है जी क्लास। जी, इसलिए तो कि संस्कृत में मेरे वो स्कूल है में ना। ऐसा ही होता है कि खड़े खड़े ही आपको बढ़ाना, तो अच्छा वो भी एक प्रकार से तपस्या है। अच्छा। जी और उससे मुझे भी लाभ होता है, ऐसा नहीं केवल बच्चे ही सीखते हैं। सिखाते सिखाते मुझे खुद ही अंदर से ही विचार निकलता है कि वाह, मुझे आज ये जानने को मिल गया, ऑटोमेटिक निकलता है। अच्छा वो दो तीन जानकारियां मर्ज हो जाती है और नई जानकारी निकलती है। अच्छा। जी। तो तप है, इसलिए कहने के यहाँ पे तीसरा अर्थ कहा कि नियम, कहा कि आपको लगातार तप करते रहना है, हम्म। लगातार कार्य करते रहना है। हाँ, हम्म। योग के मार्ग में तप हो गया। फिर क्या कहा? स्वाध्याय। शौच संतोष तपः स्वाध्याय। स्वाध्याय।
स्व अध्ययनम, स्व प्लस अध्ययनम, स्व प्लस अध्याय स्वाध्याय। अपना खुद का अध्ययन करना वो स्वाध्याय होता है। जी अपने आप का अध्ययन करना कि भाई सोचना कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। जीवन में जो सभी संसार में जितने जन्म करोड़ों लोग लेते हैं, सभी को कोई याद भी नहीं रखता है। जैसे कीड़ी मकोड़े जैसे जीवन लेते जीते और मर जाते हैं, वैसे ही हम भी बहुत सारे करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, उनमें से कुछ ही लोगों को याद रखते हैं ना। जी हजारों सालों पहले कर्ण, अर्जुन, इन सब का जन्म हुआ था, उन स्वामी सबको हम याद विवेकानंद करते जैसे कि नहीं जी करते। जी तो उनको जो याद कर रहे वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई एक प्रकार से उनके कार्यों से हम याद करते हैं उनको। जी बिल्कुल वरना तो बहुत से ऐसे उनके समय में सेनाएं तो कितनी अक्षौहिणी सेनाएं थी, उनमें से बहुत सभी सैनिकों को याद रखा है हमने, नहीं रखा है ना। गिने चुने हाँ, तो ऐसा है, इसीलिए अपना अध्ययन करना कि भाई यहाँ पे हम जो जीवन जी रहे हैं वो क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसको हम क्या करें जिससे हम भी इनकी तरह अमर हो जाए। अमर होना मतलब केवल अमृत पान करके स्वर्ग हजारों में जाना हजारों वर्ष तक इसी शरीर में रहना और भोग लगातार विलास करना लगातार जीते रहना, वो अमर नहीं होते, उससे अमर नहीं होते। अमर होने का अर्थ है कि भाई आपका नाम नहीं मरना चाहिए। कर्ण, दानवीर कर्ण के रूप में हम जानते हैं, उसका जी नाम अभी भी जीवित है, जी तो वो बिल्कुल अमर है, वो मरा हुआ नहीं कहलाता है। गांधी जी को याद करते हैं, सरदार पटेल को याद करते हैं, हमारे स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हैं, वो सभी अभी क्या है, अमर हो गए कहलाते हैं। तो ऐसे ही अमर होते हैं। तो वो जी ये सभी चीजों का अध्ययन करना वो कब होता है, जब आप अपने आप को खुद को समय दें। अभी फिलहाल लोग इतने भागने लगे खुद हैं को समय दे बहुत कि बढ़िया भाई कहा टाइम खुद के लिए ही टाइम नहीं निकालते कि भाई ये सब मैं जो कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, जी बिल्कुल उसका हेतु क्या है, उससे क्या लाभ है, और उसमें उसका 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 जो लाभ है वो कितने हद तक ऊपर है, कि भाई लिमिटेड है कि भाई केवल पारिवारिक सोच रखते हैं, या पूरे राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचते हैं आप। या तो स्व अध्ययन करना कि कैसे मैं अपने राष्ट्र के लिए, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, उस राष्ट्र के लिए कार्य कर सकूं, उससे ही आपकी नामना होती है। तो वही कहने की बात है। तो ये है स्वाध्याय करना, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम च। और पांचवा नियम कौन सा कहा, ईश्वर ईश्वर प्रणिधान प्रणिधानम। ईश्वर के प्रति आधान रहना, समर्पित रहना, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जी ईश्वर को समर्पित रहना, कि अपना भाव जो है वो ऐसा हो कि भाई आप जो कर रहे हैं, आपको सब कुछ अभी तो ज्ञान पा नहीं लिया है, आपको बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं कि ये जो कर रहा है वो सच है या गलत है, परंतु ऋषि मुनियों ने बहुत से अनुभव करके ही ये सब हमें दिया हुआ है। वो सारे अनुभव हम करने जाएंगे तो हमारा जीवन भी उनकी तरह पूरा हो जाएगा, और हम भी आगे आगे वाले लोगों के लिए कुछ बताएंगे, पर हम खुद नहीं कर पाएंगे। जी इसलिए जैसे हमारे चरक मुनि हुए, चरक मुनि ने चरक संहिता लिखी आयुर्वेद है, का जो ग्रंथ इतना है बड़ा ग्रंथ है। जी तो चरक संहिता के अंदर बहुत सारे उन्होंने औषधियों के बारे में, हजारों औषधियों के बारे में बताया हुआ। जी उसमें से उन्होंने जो हजारों औषधियों के बारे में बताया, अभी भी जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनानी थी, कितने एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, है ना। जी बिल्कुल तो उतनी सारी औषधियों का उन्होंने प्रयोग किया होगा, और फिर तब जाके उसका निष्कर्ष निकाला होगा ना कि ये औषधि इस रोग के लिए कार्य में उपयोग होती है। जी तो औषधियाँ विषैली भी होती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे जो फेल भी हुए होंगे। जी तो अब हम सीधा उनका मिला हुआ जो ज्ञान है उसको नहीं अपनाते हैं, और खुद यदि जंगल में जाके सभी औषधियों को चखने लगे या किसी को चखाने लगे तो और कितनी जाने जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल समझे। तो इसलिए बिल्कुल हमें हमारे पूर्वजों से मिला हुआ जो ज्ञान है वो अमूल्य है, और उस अमूल्य ज्ञान को, उसकी महत्वता समझ के उसको आगे बढ़ना चाहिए, वही वापस उसको फिर से रिवाइज करने नहीं बैठ जाना चाहिए, कहने का अर्थ है। जी हाँ, जी ऐसा है कि भाई आपको किसी भी बात को तुरंत किसी के कहने से नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी कहा है। उसको आपको पहले उसको अनुभव करना चाहिए, उसका प्रमाण ढूंढना चाहिए किसी भी बात का। परंतु कहने का अर्थ है जो ऐसे प्रमाणित ग्रंथ हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हुए हैं, और वो प्रमाणित सिद्ध होते हैं, तो फिर उनको उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ये मैंने उदाहरण दिया है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे बताया कि ईश्वर प्रणिधानम च, ईश्वर के प्रति आदान रहना। तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनके प्रति समर्पित रहे, तो वो ईश्वर प्रणिधान कहलाता है, और उनके ऊपर छोड़ के जीवन जिए कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपकी इच्छा से ही कर रहा हूँ, और जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, तो बस आप ही मेरा आगे का जीवन चला रहे हो और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। जी ऐसा ही नहीं कि केवल बिना कर्म के बैठ जाना है। गीता जी में श्लोक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, सभी को पता होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर क्या है, माँ कर्म फल महाकर्म फल हेतुर्भु माते संगुस्त्व कर्मणि। तो कह रहे कि भाई
कर्मणि एव अधिकारः ते। पहले पद का अर्थ क्या है कि कर्मणि, कर्म में, अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नहीं, ऐसा होता है कि माँ फलेषु, फल के अंदर माँ नहीं, अधिकार नहीं है। अच्छा, क्या बात है। आप काम ये करते संदेह विच्छेद करके पंडित तो जी ने बताया है। फल के अंदर क्या आप एग्जाम देंगे जी। भाई, आप कोई कार्य करते हैं, वृक्ष बोएंगे, उसमें फल आएंगे या नहीं आएंगे वो आपके हाथ में है, नहीं है। जी। फिर भी हमें तो ऐसा ही होता है कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ मैं पा ही लूंगा, जी। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आगे की लाइन में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु, कि भाई मैं आज वृक्ष बो रहा हूँ तो मुझे उसके फल मिले और मैं खाऊं, ऐसी इच्छा से भी कार्य नहीं करना चाहिए। इतना भाव आपका कर्म में होना चाहिए, फल में इतना भी भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी कार्य करके मैं उसका फल खाऊंगा। मैं कर्म कर रहा हूँ, बस फल मिले तो भी ईश्वर की इच्छा, नहीं मिले तो भी ईश्वर की इच्छा। तो वो होता है कर्म में ध्यान, जी। फल में नहीं। और माते संगह तू अकर्मणि, लास्ट में कहा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे तो पता नहीं है कि मैं आज बोऊंगा तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये सोच के माते संगह कि भाई मैं संग ही नहीं करूं, अकर्मणि, अकर्म का संग ही ना करूं, अकर्म का ही संग करके बैठ जाओ, कहने का अर्थ है कि भाई मैं कुछ काम ही ना करूं, अच्छा, कर्म ही ना करो, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कहा है। क्या तो बात है। इस तरह से इन सबके बीच का रास्ता होता है कि भाई कर्म भी करना है, फल की इच्छा भी नहीं रखनी है, और बिना कर्म भी बैठना नहीं है। ये पूरा सारांश इस श्लोक का है। जी। तो वो होता है कि भाई कर्म करना, और वो ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर को इस भाव से समर्पित करते, इस भाव से समर्पित होकर के कार्य करना है। जी। बस मेहनत करती रहनी, आपकी जो भी विषय है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी जिस भी आप क्षेत्र में है, उसमें कर्म मेहनत करते रहना है। फल ऑटोमेटिक मिलेगा, नहीं मिलता ऐसा होता ही नहीं है। और उसमें भी एक श्लोक है कि भाई एके नापि सुवृक्षेण, इसमें एक श्लोक है कि भाई एक एक वृक्ष बोना चाहिए। श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है कि उस वृक्ष को यदि बोते हैं तो फल मिले या न मिले, पर छाया तो कोई केन निवार्यते, छाया केन निवार्यते, लास्ट में कहा कि भाई छाया कोई बिना छाया के वृक्ष होगा नहीं। तो कि भाई आप वृक्ष यदि एक फल वाले वृक्ष को बोते हैं, यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य ऐसा हुआ कि उस जमीन में फल देने की क्षमता नहीं है, यदि फल नहीं दिया, फिर भी छाया तो देगा ही ना, आपको शीतलता तो देगा ही। तो आपके कर्म जो है ना, वो यदि पूर्ण फल ना दे तो आंशिक फल तो देते ही है, कहने का अर्थ है। क्या बात है। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पित रह के कार्य करना, ये लास्ट नियम बताया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं छोड़ा है, नियम बताया है। तो ये 5 नियम नियम योग मार्ग में आगे जाने वाले के लिए 5 नियम बताए हैं। तो ये इस तरह से 5 यम और 5 नियम का है। जी। अब है आसन, तीसरा अंग है।